मैं डॉक्टर राकेश, एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी। आज हम डिस्कस करेंगे कंधे की एक समस्या जिसमें रोटेटर कफ इंजरी होती है। हम जानने की कोशिश करेंगे यह रोटेटर कफ क्या होता है, इसकी इंजरी कैसी होती है, इसे हम डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका इलाज क्या होता है। रोटेटर कफ एक ग्रुप ऑफ मसल्स है हमारे कंधे में, जो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, यह ग्रुप ऑफ मसल्स हमारे कंधे के मूवमेंट में हमारी मदद करता है। इसे उठाने में, कमर के पीछे हाथ को ले जाने में यह मसल्स हमारी मदद करता है। इसकी इंजरी की बात करें तो यह दो तरह से हो सकती है, या हो सकता है कि किसी को चोट लग जाए तो यह मसल्स अपनी जगह से टूट जाता है तो इसकी इंजरी हो जाती है। कई बार इंजरी में कोई ट्रॉमा नहीं होता, कोई इंजरी की हिस्ट्री नहीं होती है, इसे हम एट्रॉमेटिक टीयर भी बोलते हैं। कई लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होती है, उन लोगों में रोटेटर कफ इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए एक बार हमें पेशेंट को एग्ज़ामिन करना पड़ता है। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको हाथ को उठाने की समस्या होती है, वो एक्टिवली अपना हाथ को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाते, लेकिन जब हम उन्हें एग्ज़ामिन करते हैं एक सपोर्ट देकर या जब पैसिव मूवमेंट करते हैं तब वो अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं। कई पेशेंट्स को नाइट पेन होता है, रात में दर्द ज़्यादा होता है। एक तो काम को करने में, किसी काम को करने में उन्हें ताकत की कमी जो महसूस होती है वो तो है ही, साथ में उन्हें रात में भी दर्द की समस्या होती है। कई बार उन्हें उनकी नींद खुल जाती है। यदि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो चांसेस हैं कि उनकी रोटेटर कफ इंजरी हुई है। खास करके वैसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ की समस्या है या पहले जिनको कभी चोट लगी हो, उनको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और इसकी डायग्नोसिस करनी चाहिए। यदि हम बात करें कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट की तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक्सरे किया जाए, जिससे हम कोई बोनी इंजरी को रूल आउट कर पाएँ। कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि उनका कोई छोटा सा कंधे में फ्रैक्चर निकलता है। रोटेटर कफ, क्योंकि यह एक मस्कुलर पार्ट है, इसे हम एक्सरे में नहीं देख पाते। इसके डायग्नोसिस, रोटेटर कफ इंजरी को डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमें एमआरआई करना पड़ता है। एमआरआई में हम कई चीज़ें देखते हैं, जैसे यदि ये इंजरी हुई है, इसमें कोई टीयर है तो वो कितना बड़ा टीयर है, टीयर होने के बाद मसल्स अपनी जगह पर है या अपनी जगह से ऊपर जा चुका है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा आगे का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सो इस तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे और एमआरआई के जरिए हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। एक बार जब ये डायग्नोसिस हो गया तो फिर हमारा आता है ट्रीटमेंट पार्ट। एमआरआई में यदि हमें कोई पार्शियल इंजरी या पार्शियल टीयर देखने को मिलता है तो ऐसे में पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन जब यह टीयर कंप्लीट है, पेशेंट के पावर में, कंधे के पावर में कमी है, नाइट पेन हो रहा है, पेशेंट को कई बार यदि नींद डिस्टर्ब हो रही है, उसकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट फिर हमारा कंजर्वेटिव नहीं होता। ऐसे में कई बार हमें उसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जो रोटेटर कफ का रिपेयर करते हैं वो हम दूरबीन के माध्यम से करते हैं, जिसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी कहा जाता है। नई टेक्निक से रिपेयर करके पेशेंट को हम जल्दी से जल्दी उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। उनको एक्सरसाइज के लिए बताया जाता है। एक्सरसाइज के जरिए 2 से 3 महीने में ऑलमोस्ट उनका पावर पहले की तरह नॉर्मल किया जा सकता है और वो अपने डे टू डे एक्टिविटी में जल्दी से जल्दी वापस आ सकते हैं। थैंक यू।